आजकल की जनरेशन है ना, जो विदेशी ब्रांड की दीवानी हो रही है और वो बोलते हैं कि विदेशी ब्रांड लेंगे, उनका आज भ्रम तोड़ देते हैं। भारत में कई ऐसे ब्रांड हैं जो एक्टिव हैं, जो भारतीय हैं, भारतीय फाउंडर है, बट आपको उलझाने के लिए इंग्लिश नाम रख रखा है। द चिन सीक्रेट ब्रांड का ओनर कौन है? अजय गुप्ता। और कंपनी का नाम चाइनीज रखा है। सोनम कपूर जी चंडीगढ़ में रहते हैं, पिज्जा का बिजनेस करते हैं, बट कंपनी का नाम लापिनोज रख रखा है, इटालियन। क्यों? आखिर क्या कारण है? देसी बिजनेस में, भारतीय बिजनेस में विदेशी नाम रखना पड़ता है। विदेशी नाम रखने से सेल ज्यादा बढ़ती है या 150 साल के अंग्रेजों की गुलामी का असर है? आज की वीडियो में यही बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से देसी ब्रांड विदेशी नाम रखते हैं। और साथ ही साथ 12 ऐसे ब्रांड्स का खुलासा करेंगे जो दिखने में आपको फॉरेनर लगेंगे लेकिन निश्चित रूप से भारतीय हैं। और ये कब बने हैं, किसने बनाया, क्या नाम रखा है, वो बताऊंगा आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से। चलिए, ब्रांड गुरु जगदीश कपूर जी कहते हैं कि अगर किसी कंपनी को अपना नाम रखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो व्यापार कर रही है। वो कहते हैं कि एक अप्रोच होती है देसी खारी इंग्लिश मारी अप्रोच होती है। अगर देश में बेचना है तो खारी बोलकर बेचिए और विदेश में बेचना है तो मारी बोलकर बेचिए। जैसा देश वैसा बेस वैसा नाम। मान लो ऐसी कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हो जो फॉरनर कैटेगरी का है, जैसे मान लो सूट बना रहा हूं मैं, जैसे शर्ट बना रहा हूं, ये कैटेगरी क्या है? ये तो वेस्टर्न वियर है, भारतीय परिधान तो है ही नहीं। और ये तो वेस्टर्न की कैटेगरी है, वेस्टर्न है, फॉरनर है। जो आप देसी हो, इंडिया के हो, तो ब्रांड बना रहे हो तो नाम तो इंग्लिश रखना ही पड़ेगा, जनता भाव नहीं देगी। वरना कपड़े का ब्रांड है तो पीटर इंग्लैंड तो नाम रखना पड़ेगा, एलन सोली, लुई फिलिप्स नाम रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे अमूल भी तो बड़ा ब्रांड है, हल्दीराम भी तो बड़ा ब्रांड है, इन्होंने तो विदेशी नाम नहीं रखे, ये विदेशी आइटम भी तो नहीं बेच रहे, ये तो बेच रहे मिठाई, नमकीन, दूध, पनीर, इसमें तो देशी आइटम है, देशी चलेगा। अमूल पिज्जा बेचेगा तो आपको पिज्जा तो हजम नहीं होगा और पिज्जा तो डोमिनोज का ही लगेगा आपको। हल्दीराम का तो हलवा खा लोगे। सेकंड रीजन ये बोला अंग्रेजों की गुलामी वाला देश। 47 के बाद भारत में बहुत ज्यादा बिजनेस को मोटिवेट नहीं किया गया, बिजनेस के लिए ज्यादा बड़े काम नहीं हुए, बहुत ज्यादा ब्रांड नहीं थे इंडिया के अंदर, सब ब्रांड थे वो विदेशी थे। और भारतीय जनमानस में बैठा हुआ था बाहर की कोई चीज आएगी तो वही अच्छी है, वही बेटर है। और ऐसी 91 के बाद में इकोनॉमी खुली है, उसके बाद में कई चीजें आने लगी है। इंडिया भी एक कोई ब्रांड है और इंडिया की ब्रांड का जलवा होने लगा है। लेकिन जो भी भारत की ब्रांड है वो विदेशी नाम रखकर बाजार में सेट हो पाए हैं। तीसरी बात आती है कंपटीशन। किस कैटेगरी में ऑलरेडी जो कंपटीशन है वो किस प्रकार है। फॉर एग्जांपल सूट बनाना है, सूट बनाने वाली कैटेगरी में उधर देख रहा हूँ एक ब्रांड है ब्लैकबेरी नाम से, एक ब्रांड है पार्क वैली के नाम से, और उसके सामने मैं कोई सूट बनाऊंगा तो मुझे तो नाम वैसा ही रखना पड़ेगा। अगर बालक नाम रख के सूट बनाऊंगा तो चलेगा नहीं। चौथा कारण ये भी है, कई कंपनियां सोचती हैं कि हमें सारा माल इंडिया में थोड़ी बेचना है, हमको तो बाकी कुछ माल बेचना है इंडिया के अंदर, बाकी तो विदेश में बेचना है हमको, और इसलिए वो विदेशी नाम रखती है और विदेश में बेचती है। वो इंडिया वाला नाम रखेंगे ना वो तो बाहर क्या होगा उनका, इसलिए वो विदेशी नाम रखते हैं। 12 ब्रांड्स जो इनका नाम कैसे पड़ा, किसने चालू किया, वो बात करते हैं। और आपको वो नाम फर्स्ट नाम बताता हूँ, मेरे लिए भी शॉकिंग था, वो बताता हूँ। लैक्मी, वही लैक्मे है जो किसके पास है, हिंदुस्तान लेवर के पास में। और लैक्मे ब्रांड की शुरुआत टाटा ने, जी हाँ टाटा ने, और टाटा ने स्टार्टिंग की थी फ्रेंच कोलेब्रेशन में की थी, फ्रेंच पार्टनर के साथ इसको चालू किया था। इन्होंने ऐसा बोला था कि ऐसा नाम रखे जो फ्रेंच में भी पॉपुलर हो और इंडिया में भी। नाम रखा लैक्मे। लैक्मे नाम से फ्रेंच में ओपेरा था, वो ज्यादा फेमस था। इंडिया में लैक्मे से लक्ष्मी नाम कनेक्ट करते हुए इसका नाम लैक्मे रखा, और इंडिया वालों के लिए लक्ष्मी और फॉरेनर वालों के लिए लैक्मे नाम से। और 1998 में बोला कि और बिजनेस पे ध्यान देंगे, ये हमारे लिए साइड बिजनेस में चालू हो गई, हमारे कोई काम की नहीं है, हमारे साइड में चलेगी, साइड बिजनेस हो गया। सेकंड ब्रांड आता है हाई डिजाइन। और आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में जो भी शोरूम होते हैं, लेदर के सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट, लैपटॉप, बैग, वॉलेट, बेल्ट, हैंडबैग, जैकेट, शूज, जो भी हाई डिजाइन की आती है, ये ब्रांड दिलीप कपूर जी ने चालू की थी और ये सोकियर ग्रुप ने चालू की थी। इसका पहला स्टोर खुला था 1978 में जो स्टार्ट हुआ था। तीसरा ब्रांड है एलन सोली, और ये एलन सोली ब्रांड फेमस है फ्राइडे ड्रेसिंग के लिए, और फ्राइडे के दिन जो कैजुअल होता है वो उनके लिए ब्रांड बनाया था। ये ब्रांड विलियम होलिंस एंड कंपनी ने 1744 में इंग्लैंड में चालू किया था, और 1993 में भारत की कंपनी मधुरा फैशन ने इसको खरीद लिया था। मधुरा फैशन अभी किसी के पास काम कर रही है, आदित्य बिड़ला के साथ। 30 साल से इसके पास भारतीय होना। चौथी कंपनी
एकदम डिफरेंट, आपने नहीं सोचा होगा जिंदगी में कभी। और मैं बता देता हूँ आपको, चौथी कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वही कंपनी है जो भारत में आई थी, जिसने भारत पर राज किया था और भारत को गुलाम बनाया था। अब ये धीरे धीरे कंपनी की हो गई है हालत खराब। इस कंपनी को इंडिया ने खरीद लिया है, संजीव मेहता। इस कंपनी के अंदर लग्जरी प्रोडक्ट वगैरह जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। पांचवा ब्रांड आता है डी मिलान। मिलान का मतलब होता है जो कि इटली का शहर है, जिसकी पावरफुल लोग। यह ब्रांड हुआ था दिल्ली में, स्टार्ट हुआ था 1989 में। मलिक साहब ने इसको चालू किया था। अब इनके बेटे हैं साहिल मलिक जी हैं जो इनके रन कर रहे हैं। और एशिया और मिडिल ईस्ट में 85 जगह स्टोर है। 21 इंडियन एयरपोर्ट पे इनका सामान मिल जाएगा। वन मोर इंटरेस्टिंग जो ब्रांड नंबर 6, मोन्टेक आर्मी। मोनिको शहर का एक छोटा सा कस्बा है मोन्टेनग्रो, और उसके नाम पर रखा गया है, जो लग्जरी के लिए सुपर फेमस है। मोन्टे कार्लो 100% इंडियन ब्रांड है और 1984 में स्टार्ट हुआ था। नार ग्रुप ने की थी। नार ग्रुप के एक फेस्टिवल ओसवाल रूलर, ओसवाल कंपनी के बहुत सारे कपड़े पहने होंगे, उसके ब्रांडेड जो कपड़े हैं वो पहने होंगे आपने। उसी ने ब्रांडेड कपड़े वो बनाए हैं, उन्होंने एक चालू किया था। मैन के वुमेन के वो सबके वूलन प्रोडक्ट बनाते हैं। 200 से ज्यादा इनके एक्सक्लूसिव स्टोर है। 1300 से ज्यादा इनके प्रोडक्ट हैं। इनके प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। पीटर इंग्लैंड, ये ब्रांड 1890 में बना था। ये इंग्लैंड की एक कंपनी ने बनाया था, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनकी खाकी पैंट सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। और सन 2000 में इनको आदित्य बिरला ने खरीद लिया था। पिछले 23 सालों में जो इनका ओनर है इंडियन है, वो बहुत अच्छा है। एक ब्रांड होता है फ्लाइंग मशीन, वो लगता है विदेशी ब्रांड है, पर देसी ब्रांड है। इंडिया का पहला डेनिम पैंट, इंडिया का पहला जींस। जो ये ब्रांड है अरविंद मिल्स के पास में ओनरशिप है। नेक्स्ट ब्रांड आता है लुई फिलिप। लुई फिलिप आदित्य बिरला के पास। आदित्य बिरला जी ने धूम मचा रखी, कपड़े की कैटेगरी में बहुत अच्छा काम करते हैं। एला जूली ले चुके, पीटर इंग्लैंड ले चुके, लुई फिलिप ले चुके। आगे एक और ब्रांड है नेक्स्ट, उसको भी कवर कर लेते हैं, वू एंड ओजन, जो भी आदित्य बिरला जी का है। नेक्स्ट ब्रांड आता है फायर एंड पैटर्न। नाम सुनकर लगता है विदेशी ब्रांड है, नहीं भाई साहब, ये 100% भारतीय है। फूलों के सबसे बड़े रिटेलर इंडिया के। उनकी शुरुआत 1994 में विकास कुटिया के द्वारा। ये फ्लावर्स के अलावा प्लांट भी देते हैं, केक भी देते हैं, गिफ्ट भी, होम सप्लाई भी करते हैं। आई होप इनके प्रोडक्ट काम में लिए होंगे। लास्ट वो प्रोडक्ट है इंडियन का सबसे फेमस ओल्ड मैन। ओल्ड मैन किसको पता नहीं है, आइकॉनिक इंडियन डार्क रन, जो उनको रतन मोहन जी ने स्टार्ट किया था। ये बनती है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में। और आपको लगता है विदेशी ब्रांड है, पर ये इंडिया ब्रांड है। ये पता ही लग गया होगा। लास्ट का ब्रांड में तो मजा ही आ गया होगा आपको। और आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।